अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आए हैं इधर दुनियापुर के इलाका 341 WME में, जो कि सुंदर खानी अंगूर वड़ैच फूड फार्म में। दोस्तों हम दिखाते हैं इधर आपको अंगूर जो कि ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हम बहुत लेट हो गए हैं थोड़ा सा। ये देखें दोस्तों, ये अंगूर हैं जो कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये देखें दोस्तों, ये सूख चुके हैं, इसकी मौसम अब चली गई है। ये देखें, ये सूख चुके हैं बिल्कुल। ये है जी सुंदर खानी, जो लोग बोलते थे कि पंजाब में नहीं होता। ये देखें दोस्तों, कितना बड़ा ये बाग है। जो लोग कहते थे कि ना सुंदर खानी पंजाब में नहीं होता, तो इन्होंने इन्होंने वाकई जो है ना, इन्होंने ये दिखा दिया कि वाकई जो है ना पाकिस्तान में सुंदर खानी होता है। दोस्तों हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, ये ख़त्म हो चुका है इधर, सारा इन्होंने सेल कर दिया। ये देखें फ्रेंड्स, दोस्तों ये देखें दोस्तों, इन्होंने ये पिलर लगाए हुए हैं, पिलरों के साथ ये तारें बांधी हुई हैं जो अंगूर की वेलों को ऊपर उठाए हुए है। कीड़े की शक्ल ही है। ये देखें दोस्तों, सुंदर खानी तो नहीं मिला इसको देख के। ये देखें दोस्तों, एक गुच्छा मिला है इतने हमारे देखने के बाद। यही है। ये मोटा काला जी। ये देखें दोस्तों, इसको सुंदर खानी में अफ्ता बोलते हैं। ये मनाख वाला अंगूर है, जिसकी मनाखें आती हैं बाज़ार में, आप देखते होंगे। ये देखते हैं दोस्तों, इसका ये बूर लगा हुआ है। अभी लाया अभी। हाँ जी, मैं ही लाया। कोई नहीं उसका बिल्कुल। ये देखें दोस्तों, ये है तो सुंदर खानी, लेकिन इसका जो है साइज़ ना वो बहुत छोटा है। ये देखें, खुराक वगैरह नहीं देती है इसमें। खुराक वगैरह नहीं दी इसको। केयर नहीं की थी। 50-60 लाख रुपये छाप लिया उन्हें, 300 रुपये देती है। वैसे
ना ब्रेक लग दी है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी खाद के बनाने की, ना डालने की। और फिर मैं इसमें एक और बात करता हूँ कि जो लोग कपास गंदम वगैरह काश्त करने वाले हैं वो मेरी ज़मीन के ये घास देखते हैं तो और परेशान हो जाते हैं। अच्छा आपकी ज़मीन में घास बहुत है, तो मैं उनको कहता हूँ मैंने ये खुद रखा हुआ है। वो कहते हैं वो क्यों रखा है? उसका मैं रीज़न ये पेश करता हूँ कि जब टेम्परेचर गर्म होता है, सूर्य गर्मी में शुआएँ ज़्यादा निकलती हैं, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस वक्त ये पौधा सेम इंसान की तरह है। इंसान को पसीना आता है कि नहीं आता? ये भी हर अमल इंसान की तरह करता है। इसको गर्मी भी लगती है, इसको सर्दी भी लगती है। ये ख्वाबीदा हालत में भी जाता है और जागता भी है। इस ज़मीन से असर लेता है। ये आम खट्टा होता है और जब पकता है भी शहद की तरह मीठा हो जाता है। ये सारी ये अमल करता है, ये जिंदा है। अब मैं घास की बात करूँगा कि ये जो मैंगो है, ये मैंगो जिस तरह इंसान को गर्मी में पसीना आता है, इस तरह ये जब इसको गर्मी लगती है तो ये पानी छोड़ता है। ये पानी जब छोड़ता है, क्यों छोड़ता है पानी? कि हर आदमी का मिजाज होता है मुझे कूलिंग मिले, मुझे गर्मी लगे तो मुझे ठंडक मिले। इसी तरह इसको भी ज़रूरत है ठंडक की। ये ठंडक पैदा करने के लिए पानी छोड़ता है। तो जब ये पानी छोड़ता है तो इसकी एनर्जी जो है वो ज़ाय हो जाती है। घास की, आम की, मैंगो की, आम की, इससे कमज़ोर पड़ जाता है। इसके पौधा फल ज़्यादा सेहतमंद नहीं होता। अब घास जो है, घास इसलिए मैंने रखा हुआ है कि जब टेम्परेचर आता है तो वो कूलिंग फ्राहम करता है। कूलिंग काम करता है। अब सर्दी गर्मी में अगर नंगे पाँव सुबह सवेरे चलेंगे तो आपके पाँव भीग जाते हैं, ओस पड़ती है। तो माहौल को टेम्परेचर रखने, अगर गर्मी की शिद्दत आपने महसूस करनी हो तो 12 बजे नंगे पाँव चंद कदम चल कर मुझे दिखाएं, आपके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। अगर इंसान को तकलीफ़ होती है गर्मी की, तो इसको भी गर्मी की तकलीफ़ होती है। और ये पानी छोड़ता है अपने ऊपर, पानी ठंडक पैदा करने के लिए। तो इस बिना पे मैंने इसका घास ख़त्म कभी नहीं किया। जब मौसम आता है ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। और नेचुरल हालत में मैं इसकी कभी गोडी नहीं की। गोडी क्यों नहीं की? तो मेरे सांपे ना मर जाएं। दूसरी बात, ये जड़ होती है, इसकी जो बारीक वेनें होती हैं, बारीक रेशे होते हैं, बारीक रूट्स होते हैं, अगर हम लोग को काट देते हैं वो खुराक लेना बंद कर देता है, पौधा कमज़ोर पड़ जाता है। अब गोडी की ज़रूरत नहीं, हम पानी लगाते हैं, पानी से ज़मीन जज़ब कर जाती है। अब सांपे मर जाएंगे मेरे। अगर मैं फर्टिलाइजर को स्प्रे करूँगा, तो मैं जहर इस्तेमाल करूँगा, तो ये सांपे मेरे मर जाएंगे। और ये इतनी खाद पैदा करते हैं, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं ये सांपे मेरी ज़मीन में ना हो तो मुझे लाखों की खाद डालनी पड़े। ठीक। ये कल मेरे दोस्त टनल सिस्टम वाले आते हैं, 1 एकड़ लेते हैं लीज पे और 1 लाख रुपया उसका ठेका देते हैं 1 साल। अब उसमें करते क्या हैं, 1 लाख की 1 एकड़ को खाद डालते हैं। 1 साल में 1 लाख की 1 एकड़ को खाद लो, 8 लाख रुपये 1 एकड़ से कमाते हैं। तो मैं हैरान हुआ। मैं कहा वो मालिक जिस दिन उस ज़मीन को 100 बोरी की जगह 1 लाख की जगह 50,000 खाद पे ले आया तो उसका फसल नहीं हो। क्यों? वो ज़मीन को इस कदर आदी कर दिया है, इस कदर आदी कर दिया है कि जब वो ठेकेदार वो ज़मीन छोड़ कर जाएंगे, वो ज़मींदार तो बेचारा भूल गया और ना वो फर्टिलाइज़र नहीं दे सके, ना उस फार्मूले को समझे, ना वो उससे फ़ायदा ले सके। ये ज़रूरी तो नहीं हर साल आदमी ठेके पे ज़मीन लेता है, वो नहीं लेते, फिर खुद ज़मीन काश्त करनी पड़ती है। हमें ऑर्गेनिक की तरफ आनी चाहिए, कुदरत की तरफ। मैं ये कहता हूँ इसको ऑर्गेनिक की तरफ आए, नेचुरल हालत में फसलों को लें, तो फिर इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, हमारे अखराजात भी कम होंगे। और इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो मसनूई तरीके से मर जाते हैं। खादों से स्प्रे करने से इसके बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं। अगर इसको नेचुरल हालत में रखेंगे आप, तो इसका बैक्टीरिया आपको सपोर्ट करेंगे। अब तो ऐसी केमिकल नहीं, बैक्टीरिया के लोगों ने उसको
ग्रोथ के लिए सिस्टम बना दिया है। इंडिया में बहुत लोग करते हैं। तो नेचुरल हालत में जब तक फार्मर हमारा नहीं आएगा उस तक ये खसारे में रहे। ये मेरा दावा है कि जहाँ से भी कोई आदमी ले जाए, मेरे बाग की हर आदमी तारीफ़ करता है, बड़ा साहब पौधे की सेहत भी बड़ी है, फ्रूट भी बड़ा है। तो क्या राज है इसका, फिर मैं उनको बताता हूँ। पहली बात है मेरे अल्लाह का करम है मुझ पर। दूसरी बात यह है कि मैं इसको मसनूई चीज़ें कभी नहीं थी। मैंने इस ज़ात पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे इन्हिसार करता हूँ। जो मेरे नसीब में मिला है, लिखा है, वो मुझे मिल जाना है। तो मैं सिर्फ को नहर का पानी लगाता, मैं मसनूई पानी भी कभी नहीं लगाया। ये जो बोर का पानी होता है मैंने कभी बाग को नहीं लगाया। नहर का पानी ना आए तो फिर कोई मसला कोई नहीं। ये खुद रौ पौधे हैं, 2-2 महीने तक पानी बर्दाश्त करते हैं। इतनी तो किल्लत नहीं आती कि 2 महीने पानी ना आए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। 15-20 दिन के बाद ये कुछ नहीं होता पौधे को। ठीक। हाँ, जब आप बोर का पानी लगाएंगे, मसनूई पानी लगाएंगे, तो फिर वो खुश्क होता है, वो पौधे को सक की तरफ ले जाता है, सकिंग करता है। तो पौधा फिर पानी के बगैर जिंदा नहीं रहता। अब नहर का पानी इसको लगाओ, हमेशा के लिए लगाते रहो, तो ये कभी पानी की किल्लत महसूस नहीं करेगा। ये है इसके कमाल। बाकी आपके सामने आँख बाग है, फल है, और इस दफ़ा मेरा ये 32 लाख का बिका है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने। और इसमें मेरे 200 से कम पौधे हैं। लगाए में 400 थे, अब मिस्टेक हो गई है, नए लगा रहा हूँ, लगाता रहता हूँ, लेकिन कैंडी इसमें 200 से भी कम पौधे हैं। कितने एकड़ है? 10 एकड़ है। 10 एकड़। 10 एकड़ में भी 400 पैदा में लगाया था, 40 पौधे पर एकड़ के हिसाब से। तो ये पौधे बनते थे 400, इस वक्त 200 से भी कम है। यानी बाग हो गया ये 5 एकड़ का। इसको अगर पौधों के कैलकुलेशन करें तो 4.5-5 एकड़ बाग है जो 32 लाख का बिका। और 50 मन मैंने आम भी लेने खाने के लिए। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है। और अभी इंशाल्लाह आएंगे, जब बाग पकेगा तो आपको भी खिलाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। हाजी साहब, इन पौधे का फासला कितना है एक पौधे से दूसरे पौधे का? आसारी का पौधा है, पौधे से पौधा 40 फुट का फासला है। सही। ठीक है, पानी तरीके से लगा है। आज का जदीद दौर जो है वो है हाई डेंसिटी के निज़ाम से। अभी मैं सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। मैं तकरीबन अपने बाग के लिए 5000 पौधा तैयार करना चाह रहा हूँ। इसी बाग में वो हाई डेंसिटी के लिहाज से लगाऊंगा। जब वो फ्रूट पे लगाएंगे, इसको डाउन बैक करता जाऊंगा, उसको हाई डेंसिटी को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। वो हाई डेंसिटी का दौर आ गया, इसकी प्रूनिंग करते हैं लोग, फ्रूट ज़्यादा लेता है। जदीद से जदीद जदीद तरफ हम जा रहे हैं। दुनिया भी आए हमारी तरफ इंशाल्लाह। आपने अपने बाग में ज़्यादा वैरायटी कौन सी लगाई हुई है? मेरे पास जितनी है सारी लेट वैरायटी हैं। इस वक्त इसराइल में 800 से 1200 पौधा मैंगो का काश हो रहा है, और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया उन्होंने। हमारे पाकिस्तान में भी मैं कई दोस्तों के विजिट कर रहे हैं, 200-200 पौधा लगा है, 400-400 भी 300 भी पौधा लोग लगा रहे हैं। ये हाई डेंसिटी का जो कमाल है ना, इससे पौधों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, और उनको जब आगे से काट छांट करते हैं तो पीछे से कोई हाई डेंसिटी को स्पेशल नस्ल नहीं है, नस्लें यही हैं। अब इनको जब ये शाख है, इधर से जब काटेंगे ये पीछे शगुफे ज़्यादा निकलेंगे, वो फ्रूट ज़्यादा लेगा। जब फ्रूट ज़्यादा लेगा तो हाई डेंसिटी करेंगे, कहेंगे आप। सही। सुना कोई 12 माह भी आम लग रहे हैं, कोई हाँ, वो एक नस्ल है 12 माशा उसको कहते हैं वो, लेकिन वो सारा साल फल लगते रहते हैं। मतलब उसके बारे में नहीं सोचा लगाने का? नहीं, उसका फ़ायदा नहीं है। हमेशा वास्ते, हमेशा के लिए हर चीज़ का एक वक्त होता है, मौसम होता है। जो फल मौसम के लिहाज से खूबसूरत होते हैं और टेस्ट होते हैं, उन सारा साल वालों में वो टेस्ट नहीं होती। जो मैंगो सारा साल उतरता है कुछ टेस्ट नहीं होता उसमें। इसका मौसम के लिहाज से टेम्परेचर मिलता है, ये टेस्ट होता है। इसको दुनिया भर खाती है, दुनिया खाती है। जो मौसमी फल है उसका टेस्ट और होता है, जो 12 महीने लगता है, हर मौसम में लगता रहता है, उसका टेस्ट वो नहीं होता। टेस्ट नहीं होता। लेकिन बिजनेस के लिहाज से तो वो कह रहे हैं लिहाज में भी नहीं, वो नाकाम है। नाकाम है। क्यों नाकाम है? हर चीज़ को मौसम के लिहाज से पसंद किया जाता है। ठीक है, ये मैंगो को सर्दियों में कोई नहीं खाएगा। ठीक है, उसकी वजह हर फल जो गर्मी का है, मार्केट में सेल तो होता ही होगा जी, सेल तो होता ही होगा मार्केट में। होता नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं होता। हमारे है ही नहीं तो होगा क्या? है ही नहीं। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो फल सर्दियों के हैं उनको सर्दी की ज़रूरत होती है, और जो फल गर्मियों के हैं उनको गर्मी की ज़रूरत होती है। और यहाँ पूरे पाकिस्तान के ऐन वस्त मुल्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी है, और सबसे ज़्यादा टेस्ट मैंगो का टेस्ट ही इसी बिना पे है कि इसको इसकी
ज़रूरत के मुताबिक टेम्परेचर मिलता है। ये मेरी ज़ाती सर्च है। ठीक। तो ये सबसे मीठा होता है। अब इस मौसम में जब आम होता है तो हर छोटा बच्चा, हर बूढ़ा, हर शौक से खाता है। तो जब ये सर्दियों में होता है इसको अब इसका थोड़ा सीज़न और जो और सीज़न हो जाए तो इसको देखेगा नहीं, खाएगा। बेशक। हर चीज़ को मौसम के लिहाज से पसंद किया जाता है। किन्नों को सर्दियों में खाया जाता है। फिर दिलचस्प बात यह है, किन्नों ठंडा है और सर्दियों में खाया जाता है, लेकिन कुदरत ने उसमें एक खासियत रखी है, बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है। अब ये गर्म है, गर्म मौसम में खाया जाता है। कुदरत का ये निज़ाम है, बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है, जिस्म के लिए सेहतमंद है। ये कुदरत के निज़ाम है। जी ठीक है हारिस साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने Thank you, आम जनाब। के बारे में इंफॉर्मेशन दी। इंशाल्लाह तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलेंगे। इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मेरा नंबर 0346 63 87 042 और दूसरा नंबर मेरा है 0308 52 81 108 और मेरे बेटे आसम का नंबर है 0342 71 13 341। ये हमारे 3 नंबर हैं, जो एक मेरे बेटे का है, जो 2 मेरे हैं। 24 आवर ऑन रहते हैं। कभी दोस्त को ग्रेप्स के हवाले से पूछ लेता है, मैंगो के हवाले से पूछ लेता है, तो हम बेलौस खिदमत करते हैं लोगों की। जी हादी साहब की पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, इसके अंगूर के बारे में भी हैं। तो जिसको अंगूर के बारे में मालूमात चाहिए तो वीडियो में आई बटन में जो है आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मुझे बहुत से लोग आते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, वडाई साहब, हाजी अकरम साहब, कि आपके बाग की बड़ी सेहत है, क्या राज है इसका, कौन सी फर्टिलाइज़र आप इसको देते हैं? तो मैं लोगों को ये कहता हूँ, आप लोग अगर मेरी बात पे एतमाद करें, मेरी बात पे यकीन करें, तो फिर मैं बात बताता हूँ मैं इसको क्या देता हूँ। लोग कहते हैं बिल्कुल करेंगे एतमाद, और मैं कहता हूँ कि इसको जब से मैंने काश किया है आज तक 1 किलो मैंने खाद नहीं दी। तो ये मेरी बात सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। क्यों हैरान हो जाते हैं? दुनिया ये सोचती है आज तो कोई ऐसा फसल है ही नहीं जो फर्टिलाइज़र के बगैर चल रहा हो। वो वडाई साहब ये वहद आदमी है, ये कह रहे हैं मैंने आज तक किसको खाद नहीं दी। ये क्या माजरा क्या है? माजरा ये है, बिल्कुल मैं सदाकत की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया, तो मुझे सिगरेट की टेस्ट का क्या पता है, सिगरेट क्या होता है। मैंने कोई दुनिया का नशा नहीं किया, मैं हेरोइन नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, मुझे उसके टेस्ट का क्या पता है, वो शराब क्या चीज़ होती है, उसका मज़ा क्या है। आज के हमारे फार्मर ने हमारे रकबे जो रवायती फसलात हैं उनको इस कदर खाद पे लगा दिया है। आज खाद के बगैर फसल हो ही नहीं सकता। वो यूँ है कि जब हमारे ये फर्टिलाइज़र नहीं थी, क्या उस वक्त फसल नहीं थी? मैं सवाल करता हूँ दोस्त लोगों से, कहते हैं जी होता था, फसल बहुत अच्छा होता था। तो मैं कहता हूँ जब से इसको हमने आदी कर दिया है फर्टिलाइज़र का, अब गैर फर्टिलाइज़र की ये हो नहीं सकता। फर्टिलाइज़र का नशा लगा दिया, कनेक्शन लगा दिया फर्टिलाइज़र का। और जब मैंने ये बाग काश किया था, मैंने पहले दिन से मेहनत किया था, तो जो मेरे नसीब में है वो मुझे हर हालत में मिलना है, जो मेरे नसीब में नहीं वो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। बेशक। मैंने अल्लाह ताला की ज़ात पे इतमाद किया, भरोसा किया, और मैंने इस बात पे ज़हन बना लिया कि मैंने कोई मसनूई चीज़ नहीं देनी, मैं इसको नेचुरल हालत में रखना चाहता हूँ। ठीक सर। ठीक। अब मेरे बाग में सारे दोस्त आते हैं, फिर देखते हैं बाग को, ये कहता है बड़ी सेहत है आपके बाग की। हमने बेखरों से भी पूछते हैं, जो व्यापारी होते हैं उनसे भी पूछते हैं, और लोगों से भी पूछते हैं, कहते हैं बड़ा कमाल का बाग है, फ्रूट भी है, शगुफे भी निकाल रहा है। और मैं इनको कहता हूँ मैं एक ऐसी खाद डालता हूँ इसको जो बेहतरीन इसके लिए साबित होती है। वो कौन सी आप खाद है? हैरान होंगे कि वो ऐसा कौन सी खाद आप डालते हैं। आप थोड़ी देर तक आप ये पहले कह रहे थे कि हम खाद नहीं डालते, अब ये कहते हैं मैं वो खाद डालता हूँ जो किसी ने कभी नहीं डाली। वो खाद सर ये है कि इस ज़मीन के अंदर गंडोए हैं, वो इस कदर गंडोए हैं कि वो खुद ज़मीन को अंदर गोदी करते हैं और खुराक पैदा करते हैं, और खुराक वो जो है वो इतनी ताकत देती है इस पौधे को,
और नेचुरल हालत में वो इसको रखती है। अब मैं इसके अलावा और बात करता हूँ। गुडोए जिनको वो उर्दू में कैंचवे भी सांप, कहते हैं। कैंचवे इसको कहते हैं, कैंचवे कहता है, कोई गड्ढोए कहता है, कोई सांपे कहता है। उस ज़मीन के अंदर इस कदम मैं यहीं पे खड़ा, आप मुझे नॉमिनेट तो नहीं किया ना, अब मैं यहीं पे खड़ा हूँ। आप इसमें फ्लैट लगाएं, ये देखें, ये जो मिट्टी है इसमें ये कितना गंडोया है, ये ना ये गोल गोल है, उसको चोट के ये सारी मिट्टी है ना, ये देखिए ये गोल गोल आपको नजर आ रहा है जी। हाँ यहाँ बनता है, ये देखें, ये जो है ना असल नेचुरल रहता है। ये इतनी है मेरे बाग में, ये देखें ज़रा। ये देखें दोस्तों, अब हम आम के बाग में आ चुके हैं। ये जो जिसको ये देखें दोस्तों, ये सफ़ेद चौरसा, ये सफ़ेद चौंसा है। हाँ जी, ये सफ़ेद चौरसा है जो ज़्यादातर एंड में आता है। ये है जी सफ़ेद चौंसा। ये देखें दोस्तों, ये जिसका अचार वगैरह डालते हैं ना, वो वाला आम है। ये इसको पंजाबी में तो इसको काठा बोलते हैं, पता नहीं उर्दू में इसको क्या बोलते हैं। ये देखें सफ़ेद चौंसा जो है ना, इनका जो बाग है इसमें ज़्यादातर सफ़ेद चौंसा लगाया हुआ है। ये देखें, ये जी हम आ गए हैं, सामने पापा जी बैठे हुए हैं। वक्त बहुत नाजुक है। रेडे जेड़ा भी खड्डे के बाहर आवे पैर दूजे पासे दे दो। चल तेरे सदके है तेरे सदके। ये गुज्जर है जी, ये गुज्जर आए नहीं काबू होंगे सीधो लाल का काम है। हाँ इन्होंने को कितने काबू होंगे। शहजादी कौम है जी, दुध अपने घर पानी लोगों घर। चल बई सोने इधरों पै गई आए यार, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, चाचे बूटे मान दे, पीछे हो जाओ। तो फिर आपद बिजली पाकिस्तान आर्मी तारी मार दो, याद रख मेरे शहजादा प्लेयर सारे पाक आर्मी का। चल भाई आपद बिजली, मैं बिजली हूँ, मैं शोला हूँ। आया तेरे सदके एवं नहीं कहता बिजली हाथ लावी ना मैं मुड़िया करंट पाऊगा। चल भाई सोनिया चिट्टे रंग का कच्छा गल में पाई हुई सुखा की पवित्री, अगले पास चार जाफी बिल्कुल तैयार बर तैयार देखने गल मैदान की बन गई। कंडी तो लगे नौजवान धर लिया थले कर लिया कट्ठा। ओ हो आ तो इंज बदोलिया कट्ठा किया जिन्हें खुसरा दसा का नोट नहीं बदे। तेरे सदके पॉइंट जाफी का रमजान जट पाक करार में इधरों जनाब उस्ताद अब्दुल मजीद जट साहब PTI और जिंदाबाद जनाब हाजी मोहम्मद बेटा डोगर साहब
और जनाब खान अब्दुल गफूर खान मुगल साहब वेलकम, जनाब सूबे खान मुगल साहब, इरशाद मुगल साहब, शाहिद खान मुगल साहब, तनवीर साहब डोगर साहब, मुश्ताक डोगर साहब जिंदाबाद। तुहाडियां मुहब्बतां दा शुक्रिया। मां खेड कबड्डी का सजिया मेला पहले मैच में जहानिया ने जित प्राप्त करके फाइनल का टिकट कटवाया। आपां वेखांगे हुण इस मैच में किहड़ी टीम फाइनल का टिकट कटवाउंदी है। उधरों बल्ले बल्ले हो गई, पै गया जूड़ ते चाबी लै गया दिलों दा जानी, चंद्रा जंगाल खा गया। और उधर जनाब उस्ताद अब्दुल मजीद इधर टाइम कीपर साहब रमजान जट इधर आ रेडर जाफरी इधर आ जाफरी इधर आ जा कुछ चाहिए तो मेरे खब्बे पास आ जाओ। चाचा बूटा वाण अज लंबे लंबे नोट इधर नहीं पॉइंट जाफरी हाँ जी पॉइंट टाइम पूरा हो गया जी। वो तीन वो भाई सो रहा है ठेका नहीं कले कले हो सारे टब्बर का ठेका नहीं। चल भाई आमद बिजली किताब रेट कर सुने आदत बिजली हाँ ये बिजली टक्करी है तो यूपीएस में डालाओ कोई आहो आदत बिजली इधर आवे स्टेज पे इधर बिल लै जान के आप आउंदी नहीं बिजली आउंदी नहीं बिल आ जाता इधर भी आ जाए मेरे खब्बे पासे मलक मोहम्मद बूटा वाण साहब और उधर स्टेज तो चाचे बूटे डोगर को नाम ला गुट फड़ लिया गुट घुट के फड़ ली जीवन जोग्या अजे मेरी उम्र जानी मैं सुनिया इस मेले में कई विछड़ गए ने हानी। चल भी सुनिया नौजवान इस मेरे पर लाल रंग का कच्छा खतरे की झंडी देखने खतरे की झंडी किस वास्ते बनता है। अगले पासे चार जाफी बिल्कुल तैयार बर तैयार लंगरवाला की धरती से पहला यंग स्टार कबड्डी टूर्नामेंट तरवीर साहब डोगर साहब, मुश्ताक साहब डोगर साहब, शाहिद मुगल साहब, मुश्ताक डोगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब महत्ता का। और जनाब मेरे निगरानी अब्दुल गफूर खान मुगल, असगर डोगर, अरसलान भट्टी जिंदाबाद जी, तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। और उधर में देख रहे जनाब पर लिया लक टेक्निकल पॉइंट लेने की कोशिश करता पे इस समय जनाब उस्ताद रमजान जट पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह चेक करते हुए लंगर वाले की तरफ से चलता हुआ तगड़ा मुकाबला दूसरा सेमीफाइनल आज का 20 नंबर तक गेम जानी है। पहुंच लगी नोटा ना पहुंच जाएंगे हाँ इधर 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 उधर भी चले इधर मेरे खब्बे पासे भी आ जी हाँ इजाज शेखर साहब इधर इधर जा मेरे खब्बे पासे आ डोगर साहब बैठे इधर अवान साहब भी बैठे चल भाई आदत बिजली नौजवान समय रेट के ऊपर चल मगर छाड़ माजा शरीर उडू उडू कर दी जवानी और यार पीछे हो जा खुदा का नाम लाइन पीछे आ यार थोड़े जे पीछे हो गए देख लो कोई फर्क नहीं पैदा पै गया जूड़ फरीदा सुत्या तेरी दाढ़ी आया दूर तेरा अग्गा आ गया नेड़े पिछा रह गया दूर पॉइंट जाफी का यार साजी एक मिनट मैच रोको जरा अब बंदे बाहर करो पहले बंदे बाहर मैच रोको यार अब बंदे पीछे करो आई जवानी छल मस्तानी नहीं लुकाया लुकदी गिच के पीछे पैर जमीन तो मोटे उत्ते फुकदी बिना नशे दे मस्ती करदी बिना खंगदी तो खुला डुला रस्ता होंगे खै खै के लंघदी ये जवानी दो रोज जाड़े नहीं आउंदी है जवानी दिल चार मित्रों लुट लो जवानी की बहार मित्रों कड्डो नशे पते आ जो खेड के मैदानों में जिंदगी ना कर लो प्यार मित्रों। हाजी मुबशर साहब वालों जनाब हौसला अफजाई कमेंट्री को 100 रुपया बहुत बहुत शुक्रिया आजाद। और जनाब राणा मोहम्मद सरवर साहब रियाज साहब उस्ताद असलम बिलावर की पजरे है तेरिया कट्टा भजो भैया भज पॉइंट रेडर का इधर आ लो बिलावर इधर मेरे खब्बे पासे आ जा इधर चाचे बूटे वाण को आ जा डोगर साहब बाहर सट के नाम जो बाहर सट के हाँ भावे 500 दे दे मैनू कोई एतराज नहीं इधर बच्चे भी आ इजाज सोतर साहब भी बैठे आ और भी प्राहुणे बैठे आ गिट्टा फड़िया छुड़ाने की करता कोशिश पॉइंट जाफी की एक जोड़ता जाफी तू भी आ जा जाफी इधर आ जा मार के पटा तो जाफी इधर आ जा जरा मेरे खब्बे पासे इधर आ इधर चाचे बूटे वाण को आ जा
इधर भज के हाँ अपनी दिहाड़ी बनाओ टेंशन नहीं लेनी हाँ शाबाश जिंदाबाद कहना मैं डकना मैं जाना हूं गां कदे मुड़ के ना वेखेगा पिछा रब सोहना अज मेहर करे मेरे ते मत्था टेक के मैं आया घरे मां मत्था टेक के मैं आया घरे मां जो मावां दी दुआवां लईआं मापियां दी दुआवां लैके अज मावां दे बली पुत्र खेड कबड्डी मैदान अंदर बल्ले बल्ले कराउंदे होए लंगर वाले धरती तो सज्जा खां खेड कबड्डी का मेला पहला यंग स्टार कबड्डी टूर्नामेंट खान अब्दुल गफूर खान डोगर साहब की जेर निगरानी और जनाब मुश्ताक डोगर साहब तरवीर डोगर साहब तारी मारो अगर चस आई है जफे दी पे हाँ इधर आजा जाफी इधर आजा जाफी इधर आ सच्चे तेरे बहुत बढ़िया पॉइंट का वादा करता हमारा नौजवान जी और इधर जनाब खान अब्दुल गफूर खान डोगर साहब वालों 100 रुपया खिलाड़ी वास्ते मान सम्मान है तो डोगर साहब को है डोगर साहब को 100 रुपया ले जा इधरों लिख लिया गल मैदान की बनती गुत्थम गुत्था हो गए तो वे बच गए ललकारा हो का नंबर नहीं खड़ना जो हो जान में पारा इधर आ रहे इधर भज के टेंशन नहीं लेनी हाँ टेंशन नहीं लेनी मैं गोश्त नहीं खाना सुधी नहर नहीं होना कट्ठा नहीं पाना चल नहीं सोने इधरों लग गया फड़ लिया किता धर लिया थले पर कहना नहीं चलिए मेले पे लिया अभी मेरे गजरा में ले जा मेरा गुट बेच के कभी गुट कदे किता इधर है तेरे सबके इधर इधर मेरे कोला इधर भज के इधर बूटा वाहन साहब और जनाब यार शेखर साहब हाँ पंजाब के वेख से सही पहले दुद्धा मखना दहिया दे इंज रूप चमकदे मुंडिया दे जो सिट्टे होण मकाइयां दे पाकिस्तान च खेडदे आ फिर खीसे परन रुपइयां दे जो उतरन विच मैदान अशरफ दिल कम ने सजना कई दिलावर इधर मेरे को दिलावर इधर मेरे खबे पासे आ जा भज के इधर मेरे खबे पासे आ चाचा बूटा बैठा हाँ टेंशन नहीं लेनी मेरी आवाज च कान रखने जो पॉइंट ला लवे हाँ इधर तेरे सदके पहाड़ों से चढ़ते सलाब वेखे बिच कंडियां दे रोजे गुलाब वेखे दौलत एडा ना मान करी बंदिया मैं सड़कों ते रोजे नवाब वेखे मैं सड़कों ते रोजे नवाब वेखे और इधर जनाब एक बार फिर नौजवान रेड दे ऊपर कंड ते मारे टच बल्ले बल्ले कराउंदा होया है तेरे सबके इधर आ जा मेरे कोल आ जा इधर मेरे खब्बे पासे इधर चाचा बूटा वाण और जनाब बूटा डोगर साहब बहादुर डोगर साहब और पीछे हो जा जितों कुछ लभ गया ले लो भावे कुछ भी कोल नहीं हुंदा हत्थां विच कशकोल नहीं हुंदा लखां ठुड्डे खाने पैंदे हैं वट्टा आले गोल नहीं हुंदा भाजी तो थले ला जाओगे भाई शर्ट आ गया मेरा वीर उधर चला जा चाचा तू थोड़े थले ला जा पीछे आ जा हाँ इधर पीछे हो यार इसके पीछे मेहमानों को कुछ भी नहीं दसन दिया पीछे हो यार चल गई पै गई एक बार खेड पिंड में खेडते हैं शेर कबड्डी पुत्ता बनाती है प्लेयर कबड्डी पहली कौडी वाला हले चस नहीं मुक्या उत्तों लेख पै गई हम शेर कबड्डी कच तारी मारे एक बारी फड़ इधर आ मैसी ट्रैक्टर इधर आ जा ट्राला खिंचन हाँ इधर आ 12-14 फुट की ट्राली लेके समझता चल भी उधरों भी वेख वेख कट्टा वजदियां ये काम नहीं करना तेरे सदके इधर आ कच्छा पड़वा लगा से इधर कच्छे के पैसे ले जा हाँ मेरे कच्छे संभालो तेरे सदके लंबे लंबे डग भरदा होया मुंडा गुट फड़िया कहंदा ना सोनिया तेरे हाथ में बांह फस गई जान शिकंजे अंदर ते जो वेलन विच करना रोन को हुण रले मोहम्मद हुण जे रले ते मन्ना इधर चाचे बूटे वाण को परले बंदे ने चोले किन्ने आ गए भाई आसफ बाजवा साहब वेलकम अगला प्लेयर पीछे करी यार शायद तेरी मान लेन यार
पीछे पीछे हो जाओ यार, अपने भरावां च मान लिया करो। तेरे सदके अपने अपने सकजे च आपे ही आ गए। इन्हों कहते हैं ना, उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, तो आप अपने दाम में से याद आ गया। जाफी इधर आ जा भाई, जाफी इधर आ जरा भज के, जाफी इधर आओ इधर आओ। चाचा बूटा कल नहीं आया अज? हाँ वो चाचा बूटा होर जो गाला कटदा, ये नोट कटदा। इधर आ जा जाफी, इधर मेरे को आ जा। बल्ले खा लिया यारा, चार खा ले भखड़े ने। तेरे डांस है अज तो मैं कमल को पीछे छोड़े। पीछे पीछे हो जाओ यार, पीछे पीछे हो जाओ। इज्जतदार तो सखी अखलाण वाले अपने वालों उधार नहीं रहन देंगे। नजर नाज जेड़े शिफा वंडन, बंदा कभी बीमार नहीं रहन देंगे। ते जेड़े नाज उठाउण मुसाफिरां दे रस्तियां विच खार नहीं रहन देंगे। कभी वाले तो बंदी जोश ने कभी कोई सरकार नहीं रहन देंगे। इधर आ रेडर, इधर आ ओ रेडर आ, इधर आ। चाचा बूटा काहदे नहीं बैठा इधर और तो भी जाल धोतर साहब कार सकने। दो एक इधर हो गया भाई, हाँ 21 से 12, 1 2 इधर इधर हो गया। इधर आ जा, इधर आ जा रेडर, इधर आ जा रेडर, इधर आ जा। भज के भज के चाचा बूटा वाण बैठा, उधर चाचा बूटा डोगर बैठा, खान अब्दुल गफूर खान मुगल साहब बैठे हैं, चौधरी जहां छोटन साहब बैठे हैं, शाह खान मुगल साहब, सूबे खान मुगल साहब और जनाब शाहिद मुगल साहब, तनवीर खान डोगर साहब, उस्ताद डोगर साहब, शाहिद मुगल साहब जिंदाबाद। यार कमेटी वास्ते एक बार ताड़ी मार दो यार, बड़ी मेहनत की उन्होंने, बड़ा उन्होंने खर्चा यार, ताड़ी मार दिया करो। और खान अब्दुल गफूर खान मुगल साहब वाले 10,000 रुपया कमेटी वास्ते, बड़ी गल है जनाब। तो पैसे का होना बड़ी गल नहीं, देना सब तो वड्डी गल है। ये देने ही औखे होंगे आ, वो वास्ते बड़ा जिगरा रखना पैंदा है। हट जा पीछे, हट जा गुट ताड़ी मारो जरा चास आई है। जोड़ा कीता काबू इधर आ जा, इधर आ जा रेडर, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, बनाना के पैसे ला जा। पीछे पीछे हो जाओ यार, टापा है जी, अगले घर आ गए जी, अगले घर आ गए जी, अगले घर आ गए। घर आन के मार गई। इधर चाचे बूटो का, इधर चाचे बूटो का, इधर इधर जाओ छोटे साहब, इधर मुगल साहब, इधर जनाब डोगर साहब भी खलोते हैं। चलो यार पीछे पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ। मैच अपने आखिरी लम्हात के चलता हुआ तगड़ा मुकाबला, साना के पेड़ दूसरा सेमीफाइनल और जनाब फाइनल टाकरा पैना झानिया हो। अच्छा मुगल साहब दूसरे दुआ भी खा लीजिए, लंगर को नहीं पाना लंगर कल 11 बजे फाइनल होगा, कल 11 बजे, कल इंशाल्लाह 11 बजे फाइनल मुकाबला है। और जनाब इजाज छोटर साहब मलक बहादुर डोगर साहब भी पहुंचे। जनाब असं जिया करते हैं वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। कलीम पेशानी करके ग्राउंड पहुंचे भाई लंगर वाला 361 WB नवीद आए तेरे सदके मूरे होकर डकने की कोशिश करता पर ना सुनिया। वो कमेटी पानी दो यार मुझे भराए मार्शल नहर से रख लेंगे। जी तेरिया कट्टा चीते चीते इधर आ रहा, चीते इधर आ मलिक साहब। अब बड़ा साडा जवान चीता दांत मशहूर है बस्ती लोग की धरती 13 फैल जिंदाबाद जी।
और अगले महीने की 14 तरीक को 23 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा तगड़ा मुकाबला हो रहा है। हासिलपुर और 123 चंडार दी टीमों विचकार ओपन मुकाबला, बड़े तगड़े प्लेयर आ रहे हैं। 123 चंडार वड्डी 23 ਦੇ ਵਿੱਚ काफी दूर आ रहे देखो कोई दिखाया रहे आयो फड़ लिया गुट पाना भंगड़ा ते खेडनी कबड्डी, दो शौक मित्रों दे बहुत फड़ के एक बार पै गई फिर रेड। फड़ लिया गुट कहता तेरे हाथ में बांह किवें दे दिया लज मारे मापिया की। आसिफ जादू और जनाब सारे आए हुए दर्शक वीरों दिल दियां डूंघियां समझ जी आया आखिर है जनाब बहुत जनाब तकिया हुआ मेला सजा हुआ मैदान दर्शकों का फाठा मारता हुआ समुद्र च लंगर वाली धरती से ना खेड कबड्डी का वखरा जिहा नजारा बड़ा आनंद माणते हुए जनाब साडे चेयरमैन खान अब्दुल गफूर खान मुगल साहब और उन्होंने जनाब इरशाद खान मुगल साहब, शायद मुगल साहब और उसके अलावा जनाब सूबे खान मुगल साहब, एजाज सोतर साहब, बहादुर डोगर साहब, तनवीर हुसैन डोगर साहब, मुश्ताक डोगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडियां मुहब्बतां दा। बड़ा तगड़ा टूरनामेंट यार गल है कंजूसी नहीं करनी, एक बार टूरनामेंट कमेटी वास्ते ताड़ी मार दे जरा कमेटी वाले पानी दे दे यार अब पिछले कूलर च पानी मुक नहीं गया पैसे लेके ले जाओ यार जग को पैसे में जीवन कर दिया उधर मैंने शक पैदा जनाब इरफान गखड़ लग गया वो पिछे हो जाओ यार खुदा का नाम तो मैं दसो की करा साडी कमेटी बड़ी ढिली है जी डोगरा डोगरा इधर बच डोगरा इधर मेरे को आ जा जो कुछ लेना इधर मेरे को आ जा चाचा बूटा बैठा जो नाम लैके ओ डोगरा ओ गखड़ साहब आई दया वनो यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਇਧਰ ਇਧਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਸੋਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇਧਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਾਮ ਲੈ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਅੱਲਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ ਜੀ पहले भी थोड़ा फड़िया ना तो साह चढ़ा भी फिर उन्होंने लग गया साह फिर माशाअल्लाह अल्लाह तआला से तंदुरुस्ती देवे जी सारे तो कौडी नाल प्यार सानू खरे किस जमाने तो कौडी सानू दान हुई है यारो खेड खजाने तो कदे भी टट्टी वाह ना लगे दे किसी खिडारी नु ओहो नित दुआवां मंगा मैं हुसैन दे नाने तो ओहो नित दुआवां मंगा मैं हुसैन दे नाने तो यार खुदा का नाम नो सिविल वर्दी बाहर होकर देख लो इन्हें भी समझ नहीं आती एडा उत्ते चढ़ के वेंदे ने प्लेयरां दे मोढे ते चढ़ के वेंदे ने भी ये किदां दे चल बई इधर आ गए जनाब एक बार फिर नवीर दी जट दी पै गई रेड और उतले मैच में दोवें टीमां जल्दी यार पीछे हो जा थोड़े जे हेलो थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ यार देखो सारे ग्राउंड में जान के खलोते लाइना कितने रे ग्राउंड भी आया तेरे सदके हाँ तो इंज ला के सुटे जिवें कसाई छिछड़ा ला के सुट दे छोटे थले बह जाओ छोटे थले बह जाओ पई हो रेड़ हुण किसी भी पिंड के रहने वाले असल में तो पुत पंजाब के ने सदा महकते रहने जग अंदर जिवें टहनी ते फुल गुलाबते ने जिवें टहनी ते फुल गुलाबते ने जी आया इधर आसल इधर मेरे खब्बे पासे आ जा आसल इधर मेरे खब्बे पासे आ जा मेरा खब्बा पासा केड़ा इधर मेरे खब्बे पासे आ चाचा बूटा वाण बैठा नोट लैके इधर इधर भी नोट लै उधर स्टेज वाले भी चक्कर ला आजाद सोतर साहब बैठे बहादुर डोगर साहब जनाब खान अब्दुल गफूर खान मुगल साहब चेयरमैन वो पीछे हो जाओ यार वो खुदा का नाम जो कुर्सी बैठे देखता ही कुछ नहीं मुंशी इधर तनखा लै जाएंगे इधर मेरे खब्बे पासे आप मलक बूटा अवान साहब इधर मेरे खब्बे पासे इधर अवान साहब प्लेयर आया हाँ जी चल भाई सजाद कीता हैदर लगन की कोशिश करता पर कीता कहता ना गेड़ मित्रों बिना कबड्डी असी गेड़ मित्रों उधरों जनाब पालिया जोड़ कर लिया कट्ठा लग समय बीता हुआ और जनाब इशारा जाफी इधर जावे जाफी इधर जा भज के जाफी भज के आ जा तवल्ली पैदा कह नहीं कोई मुक्का कदे भी ना इन्ना का इलाज होंदा सी जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज होंदा सी जदों पिंड विच
नवीद दी पै गई रेड ते मथे नाल पहाड़ों के लाउण वाले पग प्यो की नीवी होर देंदे ओ फटा जिहदे नसीब च होवे अशरफ बख्तां वाले फटा नहीं खोल देंदे चट्टा इधर स्टेज वाल चक्कर ला लिया कर हाँ स्टेज वाल चक्कर ला लिया कर वेलकम जनाब राणा मोहम्मद सरवर साहब आपको तरपुर मुनीब शाह जी मुनीब शाह तो तारी मार दो जरा अपनी उम्रों बड़ा काम कर गया मुंडा अपनी उम्रों बड़ा काम कर गया और मुनीब शाह इधर आ जाए मुनीब शाह अली गल मैं नहीं कहता इधर आ जाओ मेरे भज के भाजी विच जाके नोट नहीं देने जिन्हें विच जाके नोट दिते पॉइंट दूसरे पासे हो जाना मैच डिस्टर्ब नहीं करना बाहर सद के पावे 500 दे दो मैनू नहीं एतराज हाँ जी मलक मोहम्मद गुटावार साहब जनाब मान रखे इज्जत करे तो बड़ी बड़ी मेहरबानी जनाब और इधरों जनाब हाय एक बारी फिर हाय चुक लिया मोढे ते छोटे वीर छाड़िया स्कूले जाफी का जी क्या बात इधर आ जाफी इधर भज के जाफी भज के इधर आ जा केड़ा जाफी इधर आ जा इधर आ जा कुछ लभना इथों मलक मोहम्मद बूटा वाण साहब अज बैठे आ जिथे चल भी शानी आ गया जनाब एक बार फिर रेड के ऊपर और दूसरे मैच दी दोनों टीम जल्दी जल्दी तैयार हो जी उस तो बाद और यार पीछे हो जाओ यार खुदा का नाम पीछे हो जाओ जिन्हें मुंशी चल गई कि सोचना वजे जी बंगले कोठियां पैंतियां रहन गिया कच्चे घर के प्यार सुच्चे अखा कितों लैन गिया एक एक करके पिंड के सारे पिपल बोर्ड जे वरदे रहे तो जीदारा का साझा हुक्का बजिया किथे लैन गिया जीदारा का साझा हुक्का बजिया किथे लैन गिया आसफ जादू आ गया जनाब एक बार फिर रेड के ऊपर कैसा जादू कर दिया मस्तानी आंखों वाले ने इतने देखा जादू कि चलता है इनो कहते जादू वो जो सर चढ़ कर बोले आज जादू पॉइंट वादा कर दो अपनी टीम वास्ते चल भाई और जनाब बहुत बहुत शुक्रिया खान अब्दुल गफूर खान मुगल साहब इरशाद खान मुगल साहब और जनाब सूबे खान मुगल साहब शाहद मुगल साहब सारे मेहमानों की नजर बल्ले 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 गोदी चकले सिखाया यार पैर खाले पखले ने इधर पीछे हो जाओ बड़े बड़े हो पीछे हो जाओ बच्चे पीछे हो जाओ 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 समय बीता होया फरिया गुट ये बल्ले 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 पॉइंट जाफी का हो गया थोड़े गड्डी टाइम नाल अड्डे चलाउणी है ते टाइम नाल कड्ढणी है इधर आ जा जाफी इधर आ जा जाफी केड़ा भज गया ओ जाफी इधर मेरे ला ओ सोने इधर आ जा जो कुछ चाहिए तो इधर आ जा दिहाड़ी बनाओ चाचा बूटा लाउण बैठा अज तुहाडी हौसला अफजाई वास्ते हाँ ना सुनिया लो जी हाफ टाइम का समय गया जो हो ते नंबर दस्यो जरा मैनू एक बारी ते पिछले मैच मूह कर दो जिसे कन्ना च पैंदी आवाज थले बह जाओ मूह इधर मेरे कर दे स्पीकर का मूह मेरे फिर इतने रहन दो चल हाँ जिन्हें बहुत आवाज यार की मसला यार जिन्हें बहुत आवाज आती थले बह जाओ थले बह जा जटा थले बह जा थले बह चल भी मुंशी आ गया जी तो रस्ते पौने के कदे नहीं बदल होंगे पिछलियां विच समुंदर भी पाए जाते सूरज कदे नहीं मुट्ठी च फड़ होंदा तारे कदे नहीं अंदरों लै जाते तो सज्जन दिलों जो कड्ढने बड़े औखे वैरी कभी नहीं दिली चढ़ाए जाते वैरी कभी नहीं दिली चढ़ाए जाते पॉइंट सरेंडर का हो गया जी आसफ आ गया एक बार फिर रेड के ऊपर आसफ आ गया जी रेड एक बार फिर कुछ गया ललकारा और तो नंबर उन्हें खड़ना जरा हो जाने भारा चल भी सुनिया रेफरी जनाब अब्दुल मजीद जट साहब पीटीआई और इधर जनाब सर रमजान जट पाकिस्तान आर्मी और इधर जनाब कन्नी तुम्हारे टच भोगी बल्ले बल्ले चल सुनिया सज्जाद कीता पंजाब का धरती का मान शिमला प्यो की पग का मां के सिर की शान पुत जम्मिया मां ने सूरमा जी की सब तो वक्री दख ये जापे मैदान से कला भी जिवे लख और मुंडा बाजरा मुश्ताक डोगर साहब तनवीर डोगर साहब शाहिद खान मुगल साहब और खान अब्दुल गफूर खान मुगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत का कि जिन्होंने जनाब बहुत तगड़ा बहुत वधिया मुकाबला करवाया।
आज पहला टाकरा तो पर धनिया और दूसरा टाकरा 361 WB लंगर वाला और जनाब दोनों टीम जल्दी आगे लगे आज नेड़े नेड़े आज यार लाइन छड़ के थोड़ा पीछे हो जाओ ताली बड़ी मेहरबानी। और जनाब यार रेफरी पे एतराज नहीं करना, रेफरी पूरी तरह चेक कर रहे, रेफरी बिल्कुल न्यूट्रल ने और जनाब साढ़े इंटरनेशनल रेफरी ने सारे 2 इंच। चलो जी और उधर जनाब देखना उस्ताद तारक इंटरनेशनल रेफरी पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ना सोया दक्षिण से मुंशी इधर आ गई मुंशी पच के तनखा ले जान के आए चाचा बूटे मार वाले भी याद रहा। हाँ एक पास चाचा बूटा डोगर तो दूसरे पास चाचा बूटा आवान। इधर मेरे पास इधर भी आ जा मुंशी, इधर भी आ जा। पॉइंट निकलना पॉइंट इधर आ गया जो फिर मुंशी तो बस कर लेना नहीं सादा थोड़ा जल्द। हाँ चल मुंशी मुंशी आ गया जनाब रेड के ऊपर अगर पास 4 जाफी बिल्कुल तैयार ब तैयार और बंदे सिविल वर्दी बाहर कर दो पर टूर्नामेंट कमेटी कितने है समझ जनाब मुंशी होया कमेटी क्लब पास चल भाई शानी गल में पाई सुखा की पवित्री शांतवा जा शरीर उडू उडू करती जवानी अगले पास 4 जाफी देखने गल मैदान की बन गई है। रमजान जट पाकिस्तान आर्मी उस जो सुपरवाइज कर रहे हैं कन्नी तो नौजवान अगे बढ़ के दखल लेने की करता कोशिश आओ तेरे सबके चल में नौजवान इस मरीज पर उच्चा लंबा कद शांतवा शरीर दौलत बन गई सुखा की तवीतरी भज पाया भज तेरे मगर बंदूकों वाले पॉइंट रेडर का जी सजाद कीता कल भी नौजवान एक बार फिर ऊपर है तो दौलत गई तो कुछ नहीं होता मन समझा लोगे, सेहत गई तो दसो कितों नोट कमा लोगे, दंड बैठ कर मार तेरी की मजबूरी है बाकी देखकर बैठ पहले सेहत जरूरी। इधर आ जा इधर आ गई रेडर इधर आ गया रेडर इधर आज बड़क बूटा अवार्ड साहब जनाब आज भरपूर हौसला अफजाई खिलाड़ियों की बड़क मोहम्मद बूटा अवार्ड साहब और इधर जनाब नवीद जट नाम मलक मोहम्मद बूटा अवान साहब और जनाब शेख साली मोहम्मद मेहमान जनाब खान अब्दुल गफूर खान मुगल साहब शाद खान मुगल साहब शाद खान मुगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया जिधर मेरे वास्ते 100 रुपया मलक मोहम्मद बूटा अवान साहब हौसला अफजाई सजाद कीता फुटले जाल शिकारियों ने सुटे जाल शिकारी पखुआ ते उड बोड़ जावे बड़ा दुख लगदे फड़ने बड़े औखे शेर का नक रेडर का लक खड़प्पा सप कबूतर पीने चला जाफी जाफी ने भज गया इधर लाल रंग का नोट तेरे इंतजार च चल गुलशी और जनाब साढ़े मौसम रहमान जनाब खान अब्दुल गफूर खान मुगल चेयरमैन हाजी मोहम्मद बूटा डोगर साहब अरशाद खान मुगल साहब शाहिद खान मुगल साहब सूबे खान मुगल साहब जनाब सारे मुगल बयानी सारी संगत में जी आए चल भाई थोड़े आसफ कौडी कौडी करता मैं आ गया मैदान में आगे मूरे जुड़ता है जेड़े जेड़े स्थान में टच ला के बिजली दवांग मैं तो जाऊंगा हंजे जाके फिर बकरे बुलाऊंगा 2 नंबर पर नौजवान के बाद के डकिया पट चीरिया ए पल्ले 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 किन्ने सुना जाल छुड़ा के बड़ा औखा जाल डांडिया के जो बेल पै जाए इधर आ जाएगा जब भी इधर आ पट के कलीम का बहुत बढ़िया पॉइंट जी हर स्टेज तकलीफ इतना पट के कलीम पट गया पट के और उठो की लकड़ों में अगले भी खोल लेने इधर 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 नंबर वाला स्टेज पे आ रहा और इधरों भी जाओ और लगे तुसी साडा फड़ लो ते असीं तुहाडा छड्ड दईए ए ते जी नूं जी है जैसा करोगे वैसा भरोगे इत्थे लैन उस्ताद जी ए पिछली 2 लाने लगी है कमेटी चूना लान यार इधर आओ जाफी इधर आ आसान को खड़ो और देखना इधर आ जा और इधर चाचे बूटे को ये गाना करूंगा इधर आ जा और दफ्तर साहब इधर चाचे बूटे को तू लोड ले लेगा गाना लानी है चाचे बूटे को
हाँ चल भाई उधरों भी फिर आए नदीम वाला कि नस्लों जाल छुड़ा के बड़ा औखा समय बीता कड़ी डोरा हथ नहीं आता ना मछली खाने का चंडिया होया लगना किसी कोच सियाने का इतने गल नहीं लागू होती इधर शानी इधर इतने गल नहीं लागू होती गोरे काले ते पुत बगाना लै जाता ही खिच के पाले ते इधर चाचे ढोल वाले के कोल एक बंदा बैठा है ढोल वाले को ना लै ली हाँ इधर इधर देख हाँ इधर चाचे ढोल वाले के कोल एक बंदा 10 रुपये पकड़ के बैठा है और इधरों भी नाल भरिया बगला टेक्निकल पॉइंट लेने की कोशिश रेफरी अब्दुल मजीद जट करता इशारा देखेंगे कि पॉइंट और रेडर गेट के जोड़ है मजीद इधर मदन बूटा लाल साहब अज मेरे को बैठे जना चाचा बूटा हाँ ये बूटा होर जो गाला कढ़ रहा 100 का नोट कढ़ चल भाई वो छोटे पीछे हो जा पुत पीछे हो जा हट जा पीछे हो गया टकरा हो गए सारे के पेड़ आसो हो कहना ना छोड़िया जित के जाना नहीं है जाना बाजी हार के तब अज जाफियों वास्ते छाला मार के पॉइंट रेडर का हो गया जी पॉइंट 75 का हो गया इधरों आ गया एक बार फिर मुंशी देखने कि हिसाब करता मुंशी चल गए मुंशी और स्टेज पे जनाब साडे मौजूद मेहमान खान अब्दुल गफूर खान मुगल साहब तवज्जो इधरों की टाइम पे आ गए साना दे और कौडी के मैदान के अंदर पटे लगने ने जाना दे कौडी के मैदान के अंदर पटे लगने ने जाना दे चल बे सजा यार थले ले लो यार थले ले लो थले सज्जाद चीता आ गया एक बार फिर रेड पर सज्जाद चीता तो मोटे पट वेख के पुत मां कहता मां लोग मैनू पहलवान कहते हैं मां कहती पुत पता उदो लगता जो पंगे बगानिया पैंते ने इतने देखने टाका कितना होंगे हो गई बल्ले 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 चल भाई चीता है तेरी कट्टा तिलक तिलक के डिग रहा तेन नशा जवानी का इधर पगी रेड इधर आ जा हमारा बीमा एक साथ उठा है बीमे और हवा भर हो गई है मुंडा नहीं आई स्कूल में मुंडा नहीं चाहता स्कूल में साध हो उस्ताद एक मुंडा होना चाहिए साध कोई नहीं क्या दा इन्होंने दस देने अभी फुकी खड़े हैं तो कदम एमबी घट सी मैं नहीं चढ़ाई फिर मैं रिकॉर्ड कर लेंगे फिर चढ़ावांगे
सखिए और यहाँ खेड़ता भी उठी यार सखिए और सखी पर सखी उठा वाला सखी यहाँ खेड़ता भी आ भैया कबड्डी खेल ना बस टमाटर वाली होती ओ सर पीठी मार के उन्होंने मार तस्लम में रिहान टमाटर वाली खेल लाओ सकी नाल मार तस्लम में टमाटर वाली खेल जब पहुंचा खेल रिहान को आ सही सही है ला दे ओ खैर ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਵਾਨ ਨੇ सगी उठे ना करिए सगिया ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ सगिया मैंने टमाटर डाल के ये टमाटर डाल के कपड़े खराब दिए हुए तेरी हाथ को लकार ले बाद कच्चा लाए देने आओ लाजमी चका के मरवाना कीड़ा पे असर करो बोतल निकल गई हाँ नहीं देख मार ला कपड़ा सकिया उठे उठा नहीं दिया जवार को भी आ गया और बाला इधर कपड़े ना खराब कर रहा मौलवी क्या था तैयार थी आज बस ओरे ओ व्हाट्सएप को